योनियों का और बोले सुत जी ज्ञानी। 25वां अध्याय में सुनो हरि की सच्ची वाणियां। तीर्थ व्रत दान आदि करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुखों को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूं और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियां बहुत बड़ी पाप करने वाली ही को प्राप्त होती हैं। प्रेत योनियों तो थोड़े पुण्य से भी नष्ट हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हें इसी योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा भाग पुण्य में आपको दे देता हूं, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ सब निश्चय ही कार्तिक के पुण्य के समान नहीं होते हैं। देवश्री नारद बोले, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यह द्वादशाक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़ककर बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करके प्रसन्नता से बोली, हे ब्राह्मणदेव, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूं। मुझे पाप सागर से डूबती हुई के लिए आप नौका के समान है। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कला इस प्रकार कह रही थी कि वहां पर विष्णुगण एक देदीप्यमान विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उनको देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त के ऊपर अपने हाथ ऊपर उठा सका अभिनंदन करके कहा, हे श्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत तथा कथा सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उसके आगे भरत को आपने कला को पूर्व जन्म में एकत्र पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि करने से पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल में यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, हम उसे भांति भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ को ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से यह भगवान विष्णु के पास रहेगी। आप भी इस जन्म के बाद अपनी दोनों स्त्रियों से वैकुंठ धाम को पास आओगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया सागर, ये मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हें भी फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी यह विष्णु जी की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भला क्यों नहीं देते। उन्हें प्राचीन काल में उत्पाद नाम के पुत्र और ध्रुव को पहुंचाया। उसके सुमिरन मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो गई। प्राचीन काल में विष्णु जी ने केवल अपने नाम के स्मरण से द्वार पर पड़े हुए हाथी और हस्ती योनि से मुक्त किया। जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उन्हीं विष्णु जी की सेवा की है, इसलिए तुम अपने दोनों स्त्रियों से 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे। जो तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तुम सूर्य वंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होगे। तथा यह कला तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदारी होने के कारण तुम्हारी तीसरी भाग्य होगी। वह भगवान विष्णु के पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत के अधिक महत्वपूर्ण हे दया सागर
तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है। इसके आगे पुण्य के फल की भागीदारी कला है। इस समय हम अपने साथ विष्णु लोक को ले जा रहे हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री वेद व्यास महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 भगवन् नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान की जय। ओम गजानन नमो जगन्नाथ सेवितं कपे।